हैं। इधर गैंडल्फ और बाकी बौने भागते हुए जमीन के नीचे बने एक सुरंग में घुस जाते हैं। पीछे से वॉर्ग्स उन पर झपटने ही वाले होते हैं, लेकिन वो सब किसी तरह सुरंग के अंदर गायब हो जाते हैं और फिलहाल के लिए अपनी जान बचा लेते हैं। तभी अचानक वहाँ एल्व्स आ पहुँचते हैं, तेज, खूबसूरत और बेहद घातक। कुछ ही पलों में वो सारे ऑर्क्स को खत्म कर देते हैं। इस लड़ाई से बचते हुए बौने, गैंडाल्फ और बिल्बो एक अंधेरी गुफा से निकलकर पहुँचते हैं एक जादुई और रहस्यमयी जगह, रिवेंडेल यानी एल्व्स की धरती। यही वो जगह थी जहां जाने का बिल्बो बैगिंस हमेशा से सपना देखता था, लेकिन थोरिन को वहां जाना बिल्कुल पसंद नहीं था। वो एल्व्स से नफरत करता था क्योंकि जब उसके कबीले को उनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी तब एल्व्स ने मदद करने से इनकार कर दिया था। फिर भी गैंडाल्फ की मनाने पर थोरिन और बाकी बौने वहां जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। एल्व्स उनका स्वागत करते हैं और उसी वक्त गैंडाल्फ थोरिन से कहता है कि वो नक्शा उसे दे दे ताकि वो इसे एलरॉन्ड यानी एल्व्स के राजा को दिखा सके। थोरिन पहले तो हिचकिचाता है, लेकिन आखिरकार मान जाता है। जब एलरॉन्ड नक्शे को ध्यान से देखता है तो उसे उसमें एक गुप्त संदेश दिखाई देता है। वो बताता है कि ड्यूरिन डे पर तुम्हें ग्रे स्टोन के पास खड़ा होना होगा और वहीं से तुम्हें वो गुप्त दरवाजा दिखाई देगा जो केवल एक खास चाबी से ही खुलेगा। वो आगे समझाता है कि ड्यूरिन डे वो दिन होता है जब पतझड़ का आखिरी चांद और सर्दी का पहला सूरज एक साथ दिखाई देते हैं और वो दिन बहुत जल्द आने वाला है। लेकिन एलरॉन्ड उन्हें चेतावनी देता है, तुम ही अकेले नहीं हो जो उस जगह पर नजर रखे हुए हो। बहुत से लोग वहां पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। और तभी वहां प्रकट होता है एक और शक्तिशाली जादूगर, सारूमन द व्हाइट, जो ताकत में गैंडाल्फ के बराबर है। सारूमन गैंडाल्फ से कहता है, हमें उन पहाड़ी रास्तों पर नहीं जाना चाहिए जहां ड्रैगन स्मॉग सो रहा है, क्योंकि वो पिछले 60 सालों से गहरी नींद में है। अगर वो जाग गया तो ये पूरी दुनिया राख में बदल जाएगी। लेकिन तभी यूनिकॉर्न्स कहते हैं, अगर स्मॉग जाग गया और उसने दुश्मनों के साथ हाथ मिला लिया तो तबाही ऐसी होगी जिसकी इंसान कल्पना भी नहीं कर सकता। वे गैंडाल्फ को सब कुछ बताते हैं जो रैडगास्ट यानी 5वां और भूरा जादूगर पहले ही बता चुका था, लेकिन सारूमन उनकी बातों पर यकीन करने से इनकार कर देता है। तभी एलरॉन्ड एल्व्स का राजा गंभीर आवाज में कहता है, 400 साल पहले जब अंधकार ने इस धरती को निगला था तब हर चीज खत्म हो गई थी। अब बड़ी मुश्किल से हमने फिर से शांति पाई है और मैं नहीं चाहता कि वो विनाश दोबारा लौट आए। इसलिए एल्व्स और सारूमन दोनों ही थोरिन के मिशन में साथ जाने से इनकार कर देते हैं। मगर थोरिन को किसी की मदद की जरूरत नहीं थी। वो पहले से ही एल्व्स से नाराज था, इसलिए बिना कुछ कहे, बिना अलविदा बोले वो वहां से निकल जाता है। कुछ समय बाद थोरिन और उसके साथी पहुंचते हैं धुंध से ढकी पहाड़ियों में, जिन्हें मिस्टी माउंटेन्स कहा जाता है। कहते हैं यहाँ विशाल पत्थरों के जोड़े रहते हैं जो जिंदा हैं और एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। शुरुआत में किसी को यकीन नहीं होता, लेकिन अचानक पूरी घाटी हिलने लगती है, आसमान गूंज उठता है और सामने दिखते हैं वो विशाल पत्थर जो सचमुच एक दूसरे पर हमला कर रहे थे। उनकी टक्कर से पूरी धरती कांप उठती है और थोरिन का दल अपनी जान बचाने के लिए भागने लगता है। कोई और रास्ता न देखकर वे पहाड़ों की गुफाओं में छिप जाते हैं, लेकिन जैसे ही वे अंदर जाते हैं उन पर हमला कर देते हैं गॉब्लिन्स, डरावने, कुरूप और खून के प्यासे जीव। वे सारे बौनों को पकड़ लेते हैं और गहराई में ले जाते हैं। उधर दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि ऑर्क्स और उनके निर्दयी नेता एजॉग, जो कभी थोरिन के हाथों अपनी बाह गंवा चुका था, अब गुस्से से पागल हो चुका है। वो दहाड़ते हुए अपने सैनिकों को आदेश देता है, थोरिन को ढूंढो और उसका सर मेरे सामने लाओ। थोरिन सोचता है कि एजॉग मर चुका है, लेकिन हकीकत में वो जिंदा है और अब उसकी आंखों में सिर्फ एक ही जुनून जल रहा है, थोरिन और उसके पूरे कबीले का सफाया करने का। थोरिन और बाकी सारे बौने अब ऑर्क्स के हाथों में कैद थे। तभी गॉब्लिन्स का राजा हंसते हुए कहता है, कोई है जो तुम्हें ढूंढ रहा है, कोई जो तुम्हें मारना चाहता है। उसका नाम है एजॉग। वो अपने एक आदमी को भेजता है ताकि एजॉग से सौदा किया जा सके, थोरिन और उसके साथियों की मौत के बदले इनाम के लिए। अब ये 13 बौने पूरी तरह गॉब्लिन्स की कैद में थे, लेकिन उनके साथ बिल्बो बैगिंस नहीं था। दरअसल जब गॉब्लिन्स ने उन सब पर हमला किया था, उसी अफरा तफरी में बिल्बो नीचे अंधेरी खाई में गिर पड़ा। वो इतनी गहराई में जा गिरा जहाँ रोशनी का नामो निशान नहीं था, एक ऐसी जगह जिसे अंडरवर्ल्ड कहा जाता है। वहीं उसके साथ एक गॉब्लिन भी नीचे गिरता है। दोनों बेहोश पड़े होते हैं। तभी अंधेरे में एक डरावना, पतला, चमकती आंखों वाला जीव आता है, गॉलम। गॉलम यहाँ अंधेरे झीलों के बीच रहता है, मछलियां और गॉब्लिन्स खाकर जिंदा रहता है। उसके पास एक रहस्यमयी अंगूठी है, वो अंगूठी जिसमें अपार ताकत छिपी है। जब वो बेहोश गॉब्लिन को देखता है तो उसे घसीटकर ले जाने लगता है, लेकिन तभी गॉब्लिन होश में आ जाता है। गॉलम गुस्से में एक पत्थर उठाता है और उस पर हमला कर देता है और उसी झगड़े के दौरान वो अंगूठी
उसकी सबसे कीमती चीज उसके जेब से गिर जाती है। दूर कोने में छिपा बिल्बो ये सब देख रहा होता है। वो धीरे से आगे बढ़ता है और वो अंगूठी उठाकर अपनी जेब में रख लेता है। उसे पता नहीं था कि उसने अभी अभी पूरी दुनिया की किस्मत अपने हाथों में ले ली है। लेकिन अब बिल्बो के सामने नई मुसीबत थी। इस अंधेरी जगह से निकलने का रास्ता उसे मालूम नहीं था। तभी सामने से वही डरावना गोलम आता है। उसकी आंखों में खून उतर आया था। वो बिल्बो को देखकर गुर्राता है और कहता है, माय प्रेशस, तू यहाँ क्या कर रहा है? वो बिल्बो को मार डालना चाहता है, लेकिन बिल्बो हिम्मत दिखाता है और कहता है, ठहरो, चलो एक खेल खेलते हैं। अगर मैं तुम्हारे सारे पहेलियों के सही जवाब दे दूं और तुम मेरी पहेली न सुलझा सको तो तुम मुझे बाहर का रास्ता दिखाओगे। गोलम मुस्कुराता है और शुरू होता है पहेलियों का खेल। मौत और आजादी के बीच एक खतरनाक दांव। दोनों एक दूसरे से अजीब सवाल पूछते हैं। हवा, आग, पहाड़, वक्त और अंधकार पर पहेलियां। एक एक करके बिल्बो सबके जवाब दे देता है और आखिर में जब बिल्बो की बारी आती है वो धीमे से कहता है, बताओ मेरी जेब में क्या है? गोलम हैरान रह जाता है। वो 3 बार कोशिश करता है लेकिन हर बार नाकाम होता है और अब शर्त के मुताबिक उसे बिल्बो को बाहर का रास्ता दिखाना था। पर तभी उसे एहसास होता है कि उसकी प्रेशस यानी वो अंगूठी गायब है। उसकी आंखों में पागलपन उतर आता है। वो गुर्राते हुए चिल्लाता है, वो इसे ले गया, वो चोर इसे ले गया। बिल्बो समझ जाता है कि मामला बहुत खतरनाक हो गया है। वो अंधेरे में भागता है, पत्थरों पर फिसलता हुआ और अचानक गिर पड़ता है। उसी पल उसकी जेब से अंगूठी निकलकर हवा में उछल जाती है। बिल्बो उसे पकड़ने की कोशिश करता है और वो सीधे उसके उंगली में जा फंसती है और अगले ही पल बिल्बो गायब हो जाता है। गोलम उसे नहीं देख पाता, बस उसकी आवाज सुनाई देती है। तभी बिल्बो समझता है ये कोई साधारण अंगूठी नहीं है, ये पहनने वाले को पूरी तरह अदृश्य बना देती है। उधर ऊपर दिखाया जाता है कि गैंडाल्फ ठीक उसी वक्त वहाँ पहुँच चुका होता है जहाँ सारे बौने गॉब्लिन्स के कैदी बने हुए थे। वो अपनी जादुई शक्ति से हमला करता है और शुरू हो जाती है एक भयंकर लड़ाई। गॉब्लिन्स का राजा, एक विशालकाय भयानक जीव, गर्जना करता है, लेकिन गैंडाल्फ अपनी तलवार से उसका सिर काट देता है। धुएं और आग के बीच सारे बौने आजाद होकर भागते हैं और आखिरकार पहाड़ों के रास्तों से बाहर निकल आते हैं। वहीं दूसरी तरफ बिल्बो धीरे धीरे अंधेरे से बाहर निकलता है, लेकिन गोलम उसके रास्ते में आ जाता है। उसकी आंखों में पागलपन और नफरत झलक रही होती है। बिल्बो चुपचाप तलवार निकालता है। वो गोलम को मार सकता था, पर उसी पल वो रुक जाता है। उसे उस जीव पर दया आ जाती है जो अपनी लालच और तन्हाई में खुद ही कैद हो गया था। बिल्बो उसे मारे बिना उसके ऊपर से छलांग लगाता है और भाग निकलता है। गोलम उसकी चीखती आवाज के साथ गुफा में गूंज उठता है, वो चोर, उसने मेरी प्रेशस चुरा ली। और उसी पल से गोलम के दिल में जल उठती है बिल्बो के लिए नफरत की आग। बाहर निकलने पर बिल्बो की मुलाकात थोरिन और बाकी बौनों से होती है। सब उसे देखकर हैरान रह जाते हैं, वो कैसे बच निकला। लेकिन उनकी राहत ज्यादा देर नहीं टिकती, क्योंकि तभी अचानक आसमान से आवाजें आने लगती हैं। एजोग और उसकी ऑर्क्स की फौज वहां पहुंच चुकी होती है। वो विशालकाय भेड़ियों, वॉर्ग्स पर सवार होकर हमला करते हैं। बौने अपनी जान बचाने के लिए भागते हैं और एक ऊंची चट्टान तक पहुंच जाते हैं। आगे रास्ता खत्म, पीछे मौत। गैंडाल्फ तुरंत सबको आदेश देता है, पेड़ों पर चढ़ो। सब तेजी से ऊपर चढ़ते हैं, लेकिन वॉर्ग्स नीचे से छलांग लगाकर पेड़ों को हिलाने लगते हैं। हवा में डर और चीखें भर जाती हैं। गैंडाल्फ अपनी छड़ी उठाता है और एक शक्तिशाली मंत्र बोलता है, नार फायर। अचानक आग भड़क उठती है और वो जलते हुए पाइन कोन नीचे फेंकता है। आग की लपटें भेड़ियों को घेर लेती हैं। कई ऑर्क्स झलकर गिर पड़ते हैं। आसमान में धुआं उठ रहा था। नीचे मौत थी और ऊपर टहनियों पर लटके थे थोरिन, बिल्बो और बाकी सारे बौने। और तभी कुछ ऐसा होने वाला था जो उनके भाग्य की दिशा हमेशा के लिए बदल देता। थोरिन और अजोग का आमना सामना फिर से होता है। थोरिन जैसे ही अजोग को देखता है, उसके गुस्से की कोई हद नहीं रहती, क्योंकि अजोग ने ही उसके दादा का सिर कलम किया था। वो गुस्से में अपनी तलवार निकालकर उस पर टूट पड़ता है, लेकिन अजोग बहुत ताकतवर होता है। उसका भेड़िया थोरिन को मुंह में दबोचकर जोर से फेंक देता है। अजोग अपने सैनिकों से कहता है कि थोरिन का सिर काट दो। तभी जब उसका आदमी तलवार उठाता है, बिल्बो बैगिंस उस पर हमला कर देता है, लेकिन बिल्बो इतने बड़े राक्षसों से मुकाबला नहीं कर सकता। उसके सामने 4 ऑर्क्स अपने अपने विशाल भेड़ियों पर सवार होकर उसकी ओर बढ़ रहे होते हैं ताकि उसे मार सकें। तभी बाकी बौने पेड़ों से नीचे उतरते हैं और उन पर हमला कर देते हैं, लेकिन ये ऑर्क्स बहुत ताकतवर होते हैं और बौनों के लिए उनका सामना करना मुश्किल पड़ता है। तभी आसमान से विशाल ईगल्स, गरुड़ जैसे विशाल पक्षी उतरते हैं। ये ईगल्स ऑर्क्स पर टूट पड़ते हैं, उन्हें अपनी तेज पंजों में पकड़कर हवा में उठा ले जाते हैं और नीचे गिरा देते हैं। इस तरह बिल्बो बैगिंस, थोरिन और बाकी सभी की जान बच जाती है। इन ईगल्स को यहाँ भेजा था गैलाड्रियल ने, जो एक एल्फ होती है और गैंडाल्फ पर पूरी तरह भरोसा करती है। उसे पूरा यकीन होता है कि गैंडाल्फ जो कह रहा है वो सच है और बिल्कुल सही है, इसलिए उसने मदद भेजी थी। ईगल्स सबको उठाकर दूर सुरक्षित जगह ले जाते हैं, जबकि नीचे अजोग और उसके बाकी सैनिक गुस्से में उन्हें जाता हुआ देखते रह जाते हैं।
ईगल्स सबको एक सुरक्षित जगह पर उतार देते हैं। वहाँ थोरिन बिल्बो बैगिंस के पास आता है और कहता है, मैं हमेशा तुम्हारे खिलाफ था। मैं नहीं चाहता था कि तुम हमारे साथ आओ क्योंकि मुझे तुम पर भरोसा नहीं था, लेकिन अपनी जिंदगी में मैं कभी इतना गलत नहीं हुआ। इतना कहकर थोरिन बिल्बो बैगिंस को गले लगा लेता है। हालांकि बिल्बो बैगिंस के पास अब वह जादुई अंगूठी होती है, लेकिन वो इसके बारे में किसी को कुछ नहीं बताता। अब सबकी नजरें उस पहाड़ पर होती हैं, वही पहाड़ जो कभी बोनो का घर था, जहाँ वे शांति से रहते थे। लेकिन अब उसी पहाड़ के भीतर सो रहा है भयानक ड्रैगन स्मॉग, जिसने कभी इनसे उनका घर छीन लिया था। फिर कैमरा उस पहाड़ के अंदर दिखाता है जहां स्मॉग, जो पिछले 60 सालों से गहरी नींद में था, अब अपनी आंखें खोल देता है और यहीं पर कहानी खत्म होती है। ये फिल्म 2012 में रिलीज हुई थी, जिसे IMDb पर 7.8/10 की रेटिंग मिली है।